श्री गीत गोविंद छठा सर्ग। श्री राधा श्री कृष्ण के प्रति प्रबल अनुरागिणी होने पर भी विरह वेदना जनित क्षीणता के कारण उनके सन्निकट अभिसार के लिए नहीं जा सकी। प्रिय सखी लता ग्रह में राधिका को इस स्थिति में रखकर श्री कृष्ण के निकट जाकर उनकी चेष्टाओं का वर्णन करती है। वो कहेगा मैं नहीं जा सकता, वो कहेगी मैं नहीं जा सकती। लीला में बड़ा अच्छा दिखाते हैं। वो सखी उधर जाती है तो वो कहते हैं मैं तो बहुत बुरी हालत थी, मैं जा नहीं सकती। वो जाते हैं तो और सखी जब दोनों को छोड़ के बीच में खड़ी होती है तो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं अपने आप। श्री कृष्ण मदन संताप के कारण विषण चित्त से बैठे हैं, अतः उनकी गति मंद पड़ गई है। श्री राधा श्री गोविंद में अनुरक्ता है, तो लता ग्रह से संकेत स्थल का तात्पर्य है। श्री राधा की चेष्टाओं का वर्णन करती हुई सखी कहती है, हे कृष्ण, श्री राधा आवास ग्रह में अर्थात संकेत स्थान पर अवसाद को प्राप्त हो रही है। एकांत में बैठी हुई प्रत्येक दिशाओं में अपनी भावना की तीव्र प्रबलता से सर्वत्र आपको देख रही है। सभी दिशाएं उनके लिए कृष्णमयी हो गई हैं। लता ग्रह में आपके चरित्र की मधुर मधुर बातों का वो सप्रेम श्रवण पान कर रही है, ऐसा अर्थ भी किया जा सकता है। चिरकालीन प्रेम की प्रकृति ही ऐसी होती है कि मन और शरीर में तालमेल नहीं रहता। मन कुछ करना चाहता है पर शरीर साथ नहीं देता, निढाल पड़ी है। हे श्री कृष्ण, प्रसाधन आदि कार्यों में लगी हुई श्री राधा अभिसार करने के लिए बड़े वेग से उठती है, किंतु विरह में अत्यंत क्षीण होने के कारण विवश होकर कुछ ही कदम चलकर भूमि पर मूर्छित होकर गिर जाती है। मृणाल के सूत्रों से और उसकी कोपलों से श्री राधा ने स्वयं को वलित कर लिया है, जिससे कामजन्य संताप से मुक्ति मिले। अतिशय क्षीण और कृशा होने पर भी आपके साथ रमण करने की इच्छा से आनंदित होकर उन्होंने अभी तक प्राणों को धारण कर रखा है। तुम्हारे प्रेम की विधि अभी भी उनके प्राणों में बसी है। तुम्हारे प्रेम का एक पूरा तंत्र प्राण की तंत्री में बज रहा है। रमण का आवेश ही उनके प्राण धारण का कारण है। हे श्री कृष्ण, आपके साथ एक प्राण हो, मैं ही मधुसूदन हूँ, मैं ही श्री राधा प्राण श्री कृष्ण हूँ, ऐसी भावना करती हुई स्वयं में आपका आरोपण कर ले तद्रूप हो जाती है। ये मुकुट कुंडल वनमाला आदि अलंकार श्री राधा के साथ रमण करने योग्य हैं। इस भावना से पुनः पुनः उन अलंकारों को धारण करती है। स्त्री योग्य आभूषणों को छोड़कर तुम्हारे विरह के दुख से पुरुषायत सुरत योग्य आभूषणों को धारण करती हुई तद्रूपता को प्राप्त हुई वो अपना समय बिताती है। वो माधव बनकर श्री राधा का श्रृंगार देखती है। सखी श्री कृष्ण से कहती है, हे श्री कृष्ण, कभी कभी तो ऐसा होता है कि श्री राधा बार बार मेरे सामने आती है और ये पूछती है कि श्री हरि इस संकेत स्थान पर मुझसे मिलने के लिए तुरंत क्यों नहीं आते। जब वो कुछ जल भरे मेघ के समान स्निग्ध नील कांति वाले विपुल अंधकार को देखती है तो उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण तुम आ गए। उस स्निग्ध अंधकार को ही अंक में भर लेती है और चुंबन करने लगती है। श्री राधा वासक सज्जा नायिका के रूप में यहाँ निरूपित हुई है। जब श्री राधा ये जान लेती है कि मैं जिसको आलिंगन करके चूम रही हूँ वो श्री कृष्ण नहीं प्रच्युत घना अंधकार है, तो अपने कृत्य पर लज्जित होकर रोने कलपने लगती है। उसकी बेसुधी ऐसी है कि आसपास के अंधकार के प्रसार को ही वो वर्ण भ्रांति से अपना प्रीतम मान लेती है और फिर मेरे प्रीतम अभी तक क्यों नहीं आए कहकर बिलखने लगती है। जो नायिका संकेत कुंज में उपस्थित होकर बड़े उत्साह से नायक की प्रतीक्षा करती हुई कुंज को और उसमें पुष्प सैया को और स्वयं को सजाती है और नायक के पास बार बार दूती को भेजती है,
उसको वासक सज्जा नायिका कहा गया। कवि जयदेव कहते हैं कि सखी ने जो श्री राधा की चेष्टा निवेदन विषयक गीत गाया है, वो गीत श्रृंगार रस द्वारा विभावित चित्त में रसिक भक्तों को अतिशय आनंद प्रदान करे। प्रस्तुत गीत में श्रृंगार रस के विप्रलंब भाव रस का चित्रण है। श्री राधा के प्रेमोन्माद का कंदर्प उन्माद का चित्रण करती हुई सखी कहती है, हे शठ, हे धूर्त, हे कपटी, वो मृग नयनी राधिका तुम्हारे संश्लेष आश्लेष के रस सिंधु में डूबती हुई ध्यान परायण हो गई है, तुम्हारे ध्यान में मग्न हो गई है। उनको प्रतीत होता है कि तुमने उसे आलिंगित कर रखा है, इसलिए उनके शरीर के रोम रोम में आनंद हो गया है। आनंद अतिशयता के कारण वो विपुल रोमांचित हो गई है और सिसकारती हुई अंतर जाड़े के कारण कुछ कुछ अस्फुट बोलती है। अपने भीतर काम के तीव्र आवेश को समेटे वो आनंद जलधि में डूब उतर रही है। वासक सज्जा की मनस्थितियों का आकुल क्रिया और श्री राधा ध्यान आदि के द्वारा तुम्हारे साथ रमण करती हुई भी आपसे साक्षात संयोग प्राप्त नहीं होने के कारण अति विकल है। हे माधव, मेरी वर सुंदरी सखी आपके आगमन की प्रत्याशा में आपको आकर्षित करने वाले आभूषणों से अपने श्री अंगों को विभूषित करती है। तरु पल्लव जब समीर से आंदोलित होकर लड़खड़ाता है तो उसे इस बात की आशंका होती है कि आप आ रहे हैं, पुनः आप अवश्य आएंगे ऐसा सोच करके किसलयों से सेज की रचना करती है। आप में खोई आपकी ही बाट जोती हुई आपका ही ध्यान करती है। आपको वहाँ प्रस्तुत ना देखकर अत्यंत दुखी हो जाती है। इस प्रकार अलंकार धारण, आपके आगमन की शंका, आपके निश्चित आगमन के संकल्प से शैया रचना आदि अनेक प्रकार की क्रियाओं में तल्लीन रहकर भी आपके बिना रात्रि का अतिवाहन करने में नितांत असमर्थ है। महाकवि जयदेव इस श्लोक के द्वारा आशीर्वाद देते हुए इस सर्ग का उपसंहार करते हैं कि सायंकाल के अतिथि की प्रशंसा से युक्त श्री गोविंद की वाणियों की जय हो। जय जयकार से श्री कृष्ण की सर्वोत्कृष्टता सिद्ध होती है। जैसे श्री कृष्ण ने पथिक के मुंह से निसृत श्री राधा विषयक बात को छिपाने के लिए पथिक से कहा, हे भाई, यहाँ काले सर्प के घर में वट वृक्ष के नीचे क्यों विलाप कर रहे हो? यहाँ से सामने ही दृष्टिगोचर होने वाले आनंदप्रद नंद के घर में चले जाओ, जो थोड़ी ही दूर पर स्थित है। जब सखी को लौटने में विलंब होता हुआ देखा तो श्री राधा ने एक दूती को कोई बहाना बनाकर श्री कृष्ण के समीप भेजा। उस दूती ने संध्या के समय पथिक वेश में श्री कृष्ण के समीप जाकर श्री राधा के द्वारा दिए हुए जो संकेत वाक्य कहे थे उसको गोपन करने के लिए श्री कृष्ण ने जो प्रशंसा युक्त वाणी कही, उसकी जय। सप्तम सर्ग। माननियों के मान का खंडन करने वाले पूर्ण चंद्रोदय मंडल का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जिस समय श्री राधा श्री कृष्ण के विरह में संतप्त हो रही थी, उसी समय पूर्ण चंद्रमा ने वृंदावन को अपनी किरणों से प्रकाशित कर दिया। उल्टा कामनियों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के कारण जिस चंद्रमा को पाप लग गया है, वो पाप उसकी मृगलांछन श्री से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। अथवा पूर्व दिशा रूपी सुंदरी के मुखमंडल को अलंकृत करने वाले चंदन बिंदु की भांति अपने कलंक को धारण कर उस द्विजराज ने समस्त दिशाओं को अपने प्रकाश से अलंकृत कर दिया। जिस प्रकार चंदन का बिंदु सुंदरी के ललाट को समलंकृत करता है, उसी प्रकार दिशा रूपी सुंदरी को चंद्रमा ने समलंकृत किया। दूसरे के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे पापी माना जाता है। उल्टाएं अपने प्रेमियों से मिलने के लिए रात में ही निकलती हैं, अतः चंद्रमा के उदित होने से अंधकार प्रकाशित करने लगता है, जिससे कामनियों के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। इसी का पाप चंद्रमा में मृगलांछन के रूप में प्रतीत हो रहा है। चंद्रमा के उदित होते ही माधव के आने की आशा
क्षीण होने लगी। अतः श्री राधा उनके विरह से बड़ी संतप्त हो गई। उसी संताप का वर्णन करते हुए सखी कहती है कि अतिशय विधुर भाव से श्री राधा बड़ी संतप्त होकर उच्च स्वर से विलाप करने लगी। चंद्रमा का बिंब विस्तीर्ण हो रहा था और माधव श्री राधा से मिलने को आने के लिए विलंब कर रहे थे। व्याकुल श्री राधा फूट फूट कर बिलखने लगी। विरह वेदना की अतिशय तीव्रता का अनुभव करती हुई श्री राधा को अत्यंत संताप हो रहा है। सखी, तुमने तो कहा था मैं उन्हें अभी लेकर आती हूँ, तुम यहीं रहो, पर तुमने भी मेरी प्रताड़ना कर दी। चंद्रोदय से पहले यहाँ संकेत कुंज में आने की बात थी, अब तो चंद्रमा गगन में अधिक अधिक उठता जा रहा है। तुम्हारे झूठे आश्वासनों ने मुझे ठग लिया है। मेरा ये निर्मल अनवेद्य रूप यौवन व्यर्थ ही प्रतीत होता है। यदि ये सार्थक होते तो वो अवश्य यहाँ उपस्थित होते। श्री राधा कहती है कि जिनके साथ मिलन के लिए मैं एकांत निर्जन कानन में आई, उसी ने मेरे हृदय में काम की कील ठोक दी। ये काम का कोई बीज मंत्र ऐसा कीलित कर दिया कि मैं कहीं की नहीं रही। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैं भ्रष्ट हो रही हूँ। जिनके साथ संगम के लिए मैं घोर अंधकारपूर्ण रात्रि काल में गंभीर वन में बैठी रही, विहल और अचेतन हो गई, मैं उनके विरह से कितनी अधीर हो रही हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो मरना ही अच्छा है। कितना विरह ताप सहन करूँ? आशा के सभी संकेत झूठे हो गए हैं। मेरा ये शरीर व्यर्थ ही है, नहीं तो हरि ऐसी उपेक्षा नहीं करते। सखी की बातों में आकर मैंने यहाँ आने का साहस तो कर लिया, पर मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हैं, जीना व्यर्थ है। अंतर हृदय की विकट विरह वेदना को अभिव्यक्त करती हुई श्री राधा कहती है, परम सुख स्वरूपा बसंत ऋतु की ये सरस रात्रियां मुझे अतिशय व्यथित कर रही हैं। दूसरी ओर कोई सुकृतशालिनी किशोरी श्री कृष्ण के साथ रति क्रीड़ा का आस्वादन कर रही है। उस विलासिनी के प्रेम पाश में बंधकर रमण करते श्री कृष्ण इस संकेत भूमि पर नहीं आए। कितनी सुकृति का अभाव है। मैं विरह विधुरा होकर विलाप कर रही हूँ और दूसरी उनके साथ रति सुख का अनुभव कर रही है। आह सखी, तुमने बड़ा छल किया। मैंने पुष्पों, पल्लवों, मणियों से सजे इतने आभूषणों से शरीर को सजाया, पर सब हरि के विरह की आग में अनल सदृश ही प्रतीत हो रहे हैं। मदन की वेदना से शरीर विरह अग्नि में तप्त हो रहा है। अब ये आभूषण नहीं रहे, अभिशाप हो गए, क्योंकि प्रिय के अवलोकन का फल ही रमणियों का सौंदर्य और परिधान है। अथवा अलंकार का प्रियत्व तो तभी अनुभव होता है जब कोई उनको प्रेम पूर्वक देखने वाला हो। अतः इनसे प्रियत्व की प्रतीति नहीं बल्कि दोष की प्रतीति होती है। हे कांत, दूसरे आभूषणों की बात क्या कहूँ? उनकी प्रसन्नता के लिए जो वनमाला हृदय पर धारण करती हूँ, वही कामदेव का अस्त्र बनकर मेरे प्राण ले लेती है। काम भाण की भांति हृदय को बेधने लगती है तथा उसका प्रहार इतना विस्मय और असह्य होता है कि कुसुम से भी अतिशय सुकुमार देह उसकी विषमता को सहन नहीं कर पाती। बाणों से शरीर क्षत विक्षत होता है तो मानो सामान्य सी पीड़ा होती है, किंतु इन काम बाणों द्वारा बिंधे हृदय की व्यथा सह नहीं। श्री राधा दैन्य प्रकाश करती हुई कहती है कि श्री मधुसूदन से मिलने के लिए सखी की बात मानकर मैं इस भयंकर वन के भीतर निर्भय होकर बैठी हूँ, परंतु मधुसूदन को मेरी कोई चिंता नहीं। उनका सुहृदय बड़ा अस्थिर है। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस बीहड़ वन में जिनके लिए मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, वो मेरा एक बार भी स्मरण नहीं करते। हाय, ये मेरा ही दुर्भाग्य है। जयदेव कवि कहते हैं कि उनके रक्षक एकमात्र श्री कृष्ण के चरण ही हैं, उनसे अलग उनका और कोई रक्षक नहीं। जयदेव रचित कविता कोमल वर्णमयी और काव्य सौष्ठव की कलाओं से समलंकृत है। ये कविता भक्तों के हृदय में उसी प्रकार स्थान प्राप्त करे जिस प्रकार कोमल वपु वाली तथा श्रृंगार आदि रसवर्धनी 6 कलाओं से विशिष्ट कोई सुंदरी अपने नायक के हृदय में विराजती है। यथा लावण्य विभूषिता कोई नायिका अपने नायक के मन को अत्यधिक आनंद प्रदान किया करती है, उसी प्रकार ये काव्य भक्तों के हृदय को भी आनंदित करे, ये कवि की कामना है।
श्री कृष्ण के संकेत स्थान पर न आने के कारण विरहिणी राधिका मन ही मन कितने प्रकार के संदेह संशय कर रही है। उनके न आने का कारण क्या हो सकता है? मन कल्पित संदेहों को प्रस्तुत करती हुई श्री राधा कहती है कि ये मनोहर वेतस लता ग्रह हम दोनों के मिलन का संकेत स्थान था, फिर उन्हें क्या हो गया? वो क्यों नहीं आए? क्या वो दूसरी नायिका के साथ अभिसार करने चले गए? पर मेरे प्रति उनका अनुराग कम कैसे हो सकता है? मुझे यहाँ ऐसे ही छोड़कर वो अन्यत्र विहार कैसे कर सकते हैं? क्या केली परायण और कला परायण उनके बांधवों ने उन्हें यहाँ आने से रोककर क्रीड़ावनी में ही रख लिया? ये भी संभव नहीं है, क्योंकि वो अभिसार के समय को किस प्रकार भूल सकते हैं? ऐसा लगता है वे चतुर चूड़ामणि अंधकार की अधिकता के कारण मुझको प्राप्त न कर सकने के कारण मुझे इधर उधर ढूंढ रहे हों, इधर उधर ढूंढ रहे हों। पर वो तो इस वन में अभिसार के लिए कितनी बार आए हैं, वो इस परिचित पथ को कैसे भूल सकते हैं? ये भी संभव नहीं है। तो क्या वो मुझसे विच्छिन्न होने से क्लांत होकर चलने में ही असमर्थ हो गए हैं? अथवा चंद्रोदय के पश्चात श्री राधा की दशा कैसी होगी, ये सोचकर विच्छेद दुख से कातर होकर यहाँ नहीं आए हैं? चंद्रोदय हो जाने के कारण श्री राधा श्री कृष्ण के संकेत स्थान पर न आने के कितने ही कारणों का अनुमान कर रही है, और सखी को श्री कृष्ण के बिना लौटती देखकर वो विप्रलब्धा स्थिति की पराकाष्ठा को प्राप्त हो गई। दारुण वेदना के कारण कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गई। सखी भी विष्णु अवस्था को प्राप्त कर अवाक थी। सखी को मौन देखकर यह अनुमान लगा लिया कि ब्रजराज नंदन किसी अन्य नायिका के साथ रमण करते हुए देखने के कारण ही ये उदास और मौन है, इसलिए कुछ बोल नहीं रही। श्री राधा विलाप कर उठी, जनार्दन है ना, लोगों को पीड़ा देना ही तो उनका काम है, अतः मुझे भी पीड़ित ही कर रहे हैं। निरंतर अभिवर्धित अनुराग के कारण नायिका दूती को भेजकर पहले किसी संकेत स्थल पर पहुंच जाती है, परंतु दैव योग से निर्दिष्ट समय बीत जाने पर भी नायक वहां उपस्थित ना हो तो वो नायिका विप्रलब्धा कहलाती है। सखी मंद समर के योग्य वेशभूषा का परिधान किए हुए और अनंग रस के आवेश में कवरी बंधन आलोलियत बिखर जाने के कारण कुसुम समूह विगलित होने से विमर्दित केशों वाली मुझसे भी अधिक गुणशालिनी कोई युवती मधुरिपु के साथ सुखपूर्वक विलास कर रही है। आशंकिता राधा सखी से कहती है, हे सखी, मुझसे भी अधिक कोई सुंदर रमणी काम संग्राम के अनुकूल वेश धारण कर मधुर रिपु के साथ विलास कर रही है। रति क्रीड़ा में उसके केश पास ढीले होकर इधर उधर लहरा रहे हैं, उसमें से ग्रंथित पुष्प भी झर गए हैं। श्री कृष्ण माधुर्य के शत्रु हैं, उनको माधुर्य का भान ही नहीं है, इसलिए वो मेरी उपेक्षा करके किसी दूसरी युवती के साथ रति विलास में लिप्त हैं। वो ब्रज रमणी मुझसे भी अधिक गुणशालिनी है, पर यह तो संभव ही नहीं। अधिक गुणों का व्यंग्यार्थ है, कम गुणों वाली युवती रमण कर रही है। जो अधिक गुणों का कह रही है वो तो एक व्यंग कस रही है, असल में कह रहे हैं कि तो कम गुणों वाली युवती ही रमण कर रही है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। इसके विपरीत रति सूचित होती है। विपरीत रति में युवती का ही रति कर्तृत्व होता है। रति केली को समर समर कहा जाता है। रति क्रीड़ा में रति विमर्दन आदि क्रिया होती है, जिससे नायिका का कवरी बंधन खुल जाता है, पुष्प झर जाते हैं, विशृंखलित हो जाते हैं। श्री राधा अनुमानिक तौर पर उस रमणी की चेष्टाओं को चित्रित करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण के द्वारा आलिंगित होने से उस युवती में काम उचित रोमांच आदि मदन विकार उद्भूत हो गए होंगे। कलश सरीखे उन्नत स्तनों पर हार दोलायमान हो रहा होगा। हार की चंचलता रति काल में युवती द्वारा रति कर्तृत्व अथवा विपरीत रति में ही संभव है। उस रमणी का मुख चंद्र चंचल अलकावलियों के कारण और भी अधिक शोभाशाली दिखता होगा। रति काल में श्री कृष्ण की अधर सुधा का पान कर रतिजन्य आनंद में निमग्न आंखें बंद करके वो कपट निद्रा का मिथ्या अभिनय कर रही होगी। रति क्रीड़ा में संलग्न उसके कुंडल युगलों का आंदोलित होना स्वाभाविक ही है। इससे उसके कपोलों की मनोहरता और भी बढ़ गई होगी। मेखला में संलग्न घुंघरू बार बार बजते होंगे। जांघों का सदा संचलन होने के कारण वह अति चंचल प्रतीत होती होगी।
प्रीतम श्री कृष्ण जब तृप्त होकर उसकी ओर देखते होंगे तब वो लज्जित होकर गर्दन झुका लेती होगी, हंसती होगी। रति रस अतिरेक के कारण वो पक्षियों कोकिल कलहंस के समान विविध प्रकार की मधुर सितकार ध्वनि करती हो। रति काल में पुलकावलियों से कंपन से स्वरभंग होने से वो लंबी लंबी श्वासोच्छ्वास करती होगी, आनंद प्राप्ति पर आंखें मूंद लेती होगी, जिससे उसका काम विकसित होता होगा। प्रस्तुत श्लोक में रोमांच और कंप को तरंग सदृश इसलिए बताया है कि जिस प्रकार जलाशय में एक के बाद दूसरी तरंग उत्पन्न होती है, उसी प्रकार उसके शरीर में भी रोमांच और कंप उत्तरोत्तर उत्पन्न होते होंगे। अनंग आवेश में वह पूर्ण रूप से थक गई होगी। सुरत आयास जन्य श्रम बिंदुओं से उसका मुखारविंद कैसा चमकता होगा। स्वयं को विस्मृत होकर सुरत क्रिया रूपी रण में दक्ष वो श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर गिर गई होगी। उसकी शोभा कैसी अद्भुत होगी। गीत गोविंद के इस 14वें प्रबंध का नाम हरि रमित चंपक शेखर है। इस प्रबंध में विपरीत रति का वर्णन है। रति व्यापार का वर्णन अति पवित्र है। ये पाठकों तथा श्रोताओं के कली दोष जन्य काम विकार का प्रक्षालन करे। श्री राधा ने विलाप करते हुए सारी रात बिताई। जब चंद्रमा को अस्ताचल की ओर जाते देखा तब अपने प्रति श्री कृष्ण के पूर्व राग का स्मरण कर अपनी प्रिय सखी से कहने लगी, अरे सखी, कितने कष्ट की बात है। ये जो चंद्रमा है संतप्त व्यक्तियों के विरह व्यथा को और भी बढ़ा रहा है। अब ये अस्तमित हो रहा है, जिससे मेरा मदन ताप तिरोहित हो रहा है। इससे दीदी होता है कि वो किसी दिन ना आए, तो हम लीला में तो ही जाने होता क्या हो। वैसे तो रोज की लीला में तो होता ना कि ऐसे तो आता है। अनेक लीलाएं हैं जहाँ बुद्धि पीछे जाती है ढूंढने, और वो इधर उधर जा रहे होते हैं या किसी और कुंज में होते हैं। तो उनकी काम क्रीड़ा की विविध विचित्राएँ हैं। रसास्वादन के लिए है, कोई वो किसी दूसरी के पास जाते हैं तो कोई एक तो डिस्क्रिप्शन है, श्री जी को कोई अफसोस थोड़ी होता है। इसके पांडु वर्ण को देखकर मुझे श्रीहरि के मुख कमल का स्मरण हो रहा है। मेरे विरह में वो कैसे निष्प्राण हो गए होंगे। अन्य प्रकार से अनुमान करते हुए कहती है, श्रीहरि मेरा परित्याग कर किसी दूसरी रमणी के साथ रमण कर रहे हैं, इसलिए उनकी ढलते चंद्रमा जैसी कांति हो गई। ये जो काव्य लिखे हुए हैं तो साधकों के लिए कैसे विरह होनी चाहिए। भगवान नहीं मिले अभी तक, अभी नहीं मिले, अभी नहीं मिले। रति रण में विजयी मधुरिपु यमुना पुलिन के वन में प्रिया के साथ रमण कर रहे हैं। पुलकावलियों से पूर्ण काम की उद्दीपन स्वरूपा उस रमणी के बदन में चंद्रमंडल के ऊपर मृग लांछन की भांति कस्तूरी तिलक की रचना कर रहे हैं, रोमांचित हो उसका चुंबन कर रहे हैं। श्री राधा अपनी सखी से श्री कृष्ण की श्रृंगार क्रीड़ा का विवरण करती कहती है, उन्होंने केवल उसके ललाट पर ही तिलक रचना की हो। केवल ऐसा ही नहीं है, अपितु कनेर पुष्पों से उसके केशों की भी सज्जा की है। उनके बाल इस प्रकार काले स्निग्ध घने घुंघराले हैं, मानो कोई सजल मेघों का समूह हो। जो क्रीड़ा उनके साथ किया उसकी का स्मरण कर रही है, उसके ऊपर आरोप। हाँ, मुझे भी यही समझ में। वो केशपाश ऐसा लगता है मानो कामदेव रूपी मृग के निर्भय घूमने के लिए घना कानन हो। इस केशपाश के अवलोकन मात्र से ही युवकों का मन चंचल हो जाता है। श्री हरि के द्वारा रमणी के केशपाश में सुसज्जित कुरुवक के पुष्प विद्युत की अतिशय छटा को धारण कर रहे हैं। श्री राधा कह रही है, नख के अर्ध चंद्राकार चिन्हों से विभूषित उस रमणी के वक्षस्थल पर मणियों की माला रूप तारा समूह विन्यस्त कर रहे हैं। आकाश तथा स्तन द्वय में एक विचित्र ही मनोरम अन्वित्ति है। दोनों स्तन उस प्रकार विस्तृत हैं जैसे आकाश विस्तृत होता है। आकाश के बिंब से स्तनों के पीनत्व की प्रतीति कराई है। परस्पर सन्निहित उस नायिका के स्तन अति कठोर हैं, जैसे आकाश सघन सुंदर बादलों से युक्त होता है। सुरत जन्य श्रम के कारण स्तनों पर स्वेद बिंदु क्षरित होते हैं, तब उन्हें सुखाने के लिए कस्तूरी के चूर्ण को मला जाता है। गगन भी तो कस्तूरीवत नील कांति युक्त होता है। ये संपूर्ण उपमान एक सुंदर बिंब योजना है।
तिलक मृग है, ललाट चंद्रमा है और केशपाश अभ्यारण्य बन गया है। कुरुवक के फूल बिजली की चमक और वक्षस्थल आकाश हो गया है। नख क्षत चंद्रमा और छोटी छोटी मणियां ताराओं के रूप में सुशोभित हुई। श्री राधा कह रही है, उस भाग्यशालिनी की दोनों भुजाएं कोमल लता में मृणाल दंड को भी मात कर देने वाली हैं। सुकुमार गौरवर्ण हिम के समान दोनों हाथों की सुशीतल हथेलियां कमल के समान लाल लाल हैं। जिस प्रकार लाल कमल दलों के ऊपर नीले नीले भंवरे अत्यंत अभिराम प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार उसके कर तलों में श्री कृष्ण नीलमणि जनित कंगन रूपी भंवरे धारण करा रहे हैं। कोमल बाहों में ये अंगन ऐसे सुशोभित होते हैं मानो उन हाथों को घेर कर भंवरे एक कली पंक्ति बना रहे हैं। हिम शीतले। श्री राधा कह रही है कि उस रमणी की जांघें रति केली की आश्रय स्वरूप हैं। विपुल कमनीय और मांसलता को प्राप्त वो उरुस्थल कामदेव का स्वर्ण रचित पीठ स्वरूप है, जिसके अवलोकन से ही श्री कृष्ण के मन में मदन लालसा जागृत हो जाती है। नायिकाएं अपने अंगों को एक विशेष प्रकार की सुगंध सिद्ध धूप से सुवासित करती हैं, जिससे नायक उसके वश में हो जाते हैं। उस रमणी ने अपनी जांघों को इस प्रकार से सुवासित करके श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। कनक शब्द का अर्थ धतूरा भी होता है, जो शंकर जी को अति प्रिय है। श्री शंकर ने कामदेव को भस्मीभूत कर दिया था, अतः उनके प्रिय कनक शब्द के प्रयोग के द्वारा काम की उत्तेजना को सूचित किया गया है। जब कोई राजा सिंहासन रूढ़ होता है तो द्वार पर मंगल में वंदनवार सजाया जाता है। यहाँ काम रूप राजा के गौरवर्णीय उरु स्थल रूपी हेम सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए उसे मणिमय मेखला रूपी वंदनवार से श्री कृष्ण सजा रहे हैं। उरु स्थल के स्पर्श से कंदर्प जनित कंपन भाव उदित होता है, अतः मणिमय मेखला को ठीक ठीक रूप से धारण कराने में समर्थ नहीं हुए, फिर भी पहनाने की कोशिश की गई। श्री राधा श्री कृष्ण की नवीन रति केली का वर्णन करते हुए कहती है, उस बड़भाग्नि के चरण कमल लक्ष्मी के आश्रय स्वरूप हैं, रक्तम वर्ण के नवीन कोमल पल्लवों के समान है। उसके पद नख मणियों की कांति को धारण किए हुए हैं। उन चरण युगल को वो अपने हृदय में संश्लिष्ट करके बैठे हैं। उनके उस वक्षस्थल में लक्ष्मी सदा निवास करती है। उनका वो वक्षस्थल उस रति निष्णानता रमणी द्वारा अर्पित नक्षतों और मणि समूहों से समलंकृत है। उसके उन स्वाभाविक अरुण वर्ण पदों में श्री कृष्ण अपने कर कमलों से महावर लगाकर बाह्य आच्छादन अलंकरण प्रदान कर बड़े यत्न से उन्हें संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। श्री राधा प्रतीक्षा करती करती नैराश्य को प्राप्त होकर अपनी सखी से कहती है, सखी कुछ तो बोलो, मौन का त्याग करो। अब इस वन के लता निकुंज में व्यर्थ ही बहुत देर तक रुकने से क्या लाभ है। हलधर बलराम जी का नाम है। उनका छोटा भाई कृष्ण जो अतिशय खल है। हलधर का अर्थ है हलवाहा। श्री कृष्ण हलवाहे के समान ही खल, गंवार और अविदग्ध हैं। मेरी उपेक्षा कर मुझे ठग कर उस सुलोचना के साथ रमण कर रहे हैं। अरे वो सुलोचना कैसी, वो तो अपने जैसी किसी गंवार रमणी के साथ ही रमण कर रहे हैं। मेरा उनसे क्या लेना देना। मैं उन पर विश्वास स्थापन कर इस बीहड़ वन में सारी रात बैठी रही। मेरी कितनी उपेक्षा की है। मैं इस कुंज में दहकती रहूं, क्या मैं उन्हें ढूंढती ही रहूं। मेरे पास चारा क्या है, पर सखी कैसे सहन करूं। उन्होंने यहाँ आने की बात कही थी, परंतु वो तो अन्य प्रेयसी के साथ विलास परायण हो रहे हैं। इस 15वें प्रबंध की नायिका स्वाधीन भर्तिका है, जिसके गुणों से आकृष्ट होकर श्री कृष्ण उसके सानिध्य का त्याग न कर श्री राधा की उपेक्षा कर रहे हैं। श्री जयदेव इस अष्टपदी की संरचना में स्वयं को मधुर रिपु के सेवकों में सर्वश्रेष्ठ मानकर प्रार्थना करते हैं कि इस गीति को सुनने वालों में कलयुग के दूषणीय चरित्र प्रविष्ट न हो। रसपूर्ण श्रृंगारिक उक्तियां कहने वाला रस भणने, हरि गुणने से तात्पर्य है कि जो श्री हरि की कथाओं का अभ्यास करने वाला। तो इस प्रबंध में आई कवि की सभी उक्तियां रस की उद्दीपना कराने वाली हैं। इस रस की अभिव्यक्ति से कलयुग के प्रभाव से तामसी चित्त वृत्तियां हृदय में प्रविष्ट नहीं हो पाती।
इस प्रबंध का नाम हरि रस मनमथ तिलक है, जिसे प्रबंध राज भी कहा गया है। ये द्रुत ताल और द्रुत लय से गाया जाता है और इसका राग मल्हार है। श्री कृष्ण के न आने पर इस विष्णु वदना दूती को ही हेतु मानकर अत्यंत विरह व्यथा के साथ अपनी उत्कंठा प्रकट करती हुई रहती है। तो सखी ने श्री राधा से कहा, हे सखी राधे, उन अनेक प्रेयसी वाले को मैंने बहुत बुलाया, पर वो मैंने उस अनेक प्रेयसी वाले को बहुत बुलाया, कितना अच्छा कमेंट्स दे रही है। परंतु गवार वो निर्दयी आए ही नहीं। तो श्री राधा ने प्रत्युत्तर में कहा, हे दूती, यदि वो शठ और धूर्त आए ही नहीं तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तुम दुखी क्यों हो रही हो? तुमने तो अपना दैत्य कर्म बहुत अच्छी प्रकार से कर दिया। दूती ने कहा, मैं इसलिए दुखी हो रही हूँ कि मैं उन्हें ला नहीं सकी। वो बहुवल्लभा हैं, उनकी अनेक प्रेयसियां हैं, वो स्वच्छंद हैं, जहाँ मन चाहे वहीं रमण करते हैं। तो पुनः राधा ने कहा, तब तुम्हारा क्या दोष है? अब तुम देखना, मेरा चित्त उनके गुणों से आकर्षित होकर उनसे मिलने के लिए असहनीय वेदना से फट रहा है और इस पीड़ा का प्राण बनकर उन तक पहुंच जाएगा। कैसा चित्त है? स्वतः सिद्ध रूप से श्री कृष्ण के गुणों से आकृष्ट। उत्कंठा आरती भराद, इसका तात्पर्य है प्रिय मिलन की इच्छा। पीड़ा के भार से विदीर्ण चित्त मेरे द्वारा रोक लिए जाने पर भी रुकेगा नहीं, उनके पास पहुंचेगा ही। नहीं कि उनके गुणों से आसक्त होने से ऐसा। इस प्रकार ये चित्त वहां जाएगा ही और निवृत्ति को प्राप्त कर उपरमित हो जाएगा। इस प्रकार श्री राधा शांत निर्वेद की स्थिति में श्री कृष्ण का गुणगान करती हुई 10वीं दशा को प्राप्त हो गई। अपने गुणों के द्वारा श्री कृष्ण जिस रमणी का सुख विधान करते हैं उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। श्री राधा श्री कृष्ण की प्राप्ति के अभाव में अति विपन्ना विष्णुना अवस्था को प्राप्त हो गई। तो प्रस्तुत श्लोक के पूर्वार्ध में श्री राधा का अपनी सखी के साथ वचन प्रतिवचन है। तो श्री राधा के मन का भाव ये है कि वो स्वयं ये दूती ही श्री कृष्ण को बुलाने गई और उनके साथ रमण करके लौट आई है। अतः वो श्री कृष्ण को शठ निर्दयी आदि कहती है। कहते कैसे गंवार है वो, कि नायिका और दूती में भी अंतर नहीं जानते। तो प्रस्तुत श्लोक में विक्रीडित छंद है और काव्यलिंग नामक अलंकार है। काफी महाप्रभु ने इसका अभी तो संमिलाप किया है और ये सब गाया है, उसका बदला चुकाने के लिए